अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। प्यारे दोस्तों, हम ईमान वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा ख़ास फज़ल करम है, हम ईमान वाले हैं और हम बड़ी शान से कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं। लेकिन आज हमारा मुआशरा, हमारा मुस्लिम मुआशरा जो तो नफली इबादतों को ज्यादा दे रहा है। कुछ इस तरह, जैसे मैं बता दूं कि जैसे किसी ने कूनों पे फातिहा ना लगवाई तो उनके जहन में आता पता नहीं ये कहीं ये दूसरी लाइन में तो नहीं चला गया। शबे बरात आने वाली है, कहीं ऐसा ना हो उसने हलवा नहीं बनवाया, फातिहा ना लगवाई, तो कहीं वो ये सोचते हैं कहीं उस वाली लाइन में तो नहीं चला गया। एक पार्टी अलग है ना जो फातिहा से चिढ़ती है, नाम लेना मुनासिब नहीं है, फिर नफली इबादतों में बहुत मशगूल है। उर्स, हमारी मुआशरे से उर्स कितनी करा लो, मज़ारों पर चादरें कितनी चढ़वा लो, लेकिन जो चीज हमारे ऊपर फर्ज है, जैसे नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, ज़कात हमारे ऊपर फर्ज है, रोजा हमारे ऊपर फर्ज है, और रोजा फर्ज है, नमाज फर्ज है, ज़कात फर्ज है और हज फर्ज है। अब अगर मालदार है, अल्लाह ताला ने दौलत दी है, तो उस पर ज़कात देना बिल्कुल फर्ज है। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को मालदार बनाया, करोड़पति बनाया, तो उसको हज करना जरूरी है, फर्ज है। अगर पैसा नहीं है, कोई गरीब है, उसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। कोई गरीब है, उसके ऊपर हज फर्ज नहीं है। लेकिन ये दो चीजें, मालदार हो या गरीब हो, ईमान वाला है, अल्लाह के नबी का उम्मती है, तो ये दो चीजें तो बिल्कुल फ्री वाली हैं। हमारे ऊपर ये चार चीजें फर्ज थी, मैंने बताई, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। ये दो चीजें तो ये है कि अगर अल्लाह ताला ने उसको दौलत दी है तो अदा हो जाएगी। अगर कोई गरीब है तो ठीक है, काम ऐसे ही चल जाएगा, यानी गरीब है ना उस पर ज़कात फर्ज है ना हज फर्ज है। लेकिन ये दो चीजें, चाहे गरीब हो, कितना ही गरीब क्यों हो, ये दो चीजें फर्ज हैं। एक क्या, वो जो कर सकता है यानी फ्री वाली, एक तो नमाज में कोई पैसा नहीं लगता, दूसरा है रोजा, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ना नमाज पढ़ने में कोई पैसा लगता, ना याद रखो, अगर तुम्हें अपनी नमाजें जो छूट गई हैं, इतना आसान तरीका बता रहा हूं प्यारे दोस्तों, कसम खुदा की, अगर तुमने इस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला जितनी नमाजें तुम्हारी छूटी हैं, इंशाअल्लाह ताला वो सब पूरी हो जाएंगी। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। जैसे किसी बच्चे की 15 साल की उम्र हुई, सभी बच्चे सुने गौर से, 15 साल की किसी की उम्र हुई, जैसे शरीयत में हुक्म है अगर बच्चा 7 बरस का हो जाए, 7 साल का हो जाए, तो उस बच्चे को नमाज प्यार से सिखाई जाए। फिर शरीयत ने हुक्म दिया जब बच्चा 10 साल का हो जाए, 10 बरस का हो जाए, तो उसको मार मार कर नमाज सिखाई जाए। ये शरीयत का हुक्म है। मान लीजिए बच्चा 10 साल का हो गया, अब इसकी जो नमाजें छूटी हैं, अगर ये या 15 साल का हो गया या 20 साल का या 25 साल का, मान लीजिए 20 साल 25 साल, चलिए 15 साल रख लेते हैं फिलहाल। 15 साल का बच्चा हो या बच्ची हो, बेटा हो या बेटी हो, लड़का हो या लड़की हो, 15 साल की उसकी उम्र हुई, इसने कभी नमाज नहीं पढ़ी। अब मैं आसान तरीका बता रहा हूं, ये बिल्कुल अकीदा कर लें कि शबे बरात पे इंशाअल्लाह ताला हमें पक्का अकीदा करना है कि इंशाअल्लाह ताला हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे, कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। अब आसान तरीका सुन लें, किसी बच्चे की या बच्ची की 15 साल की उम्र है, उसके दिल में खौफ खुदा बैठा, उसने ये अकीदा कर लिया, इरादा कर लिया कि या अल्लाह अब मुझे नमाज नहीं छोड़नी है।
आज से उसने फजर की नमाज शुरू की। अब मैं बताऊं, जैसे ही वो फजर की नमाज पढ़ने गया, जो 15 साल की नमाजें छूटी हैं, हर वक्त की नमाज में एक मर्तबा वो नमाज पढ़ ले। यानी जैसे फजर की नमाज पढ़ने गया, उसने नमाज फजर पढ़ी तो कज़ा की पढ़ ले, यानी कि 2 फर्ज पढ़ ले। फिर जोहर की नमाज पढ़ने के लिए गया, नमाज से फारिग हुआ तो 4 फर्ज पढ़ ले कज़ा के, ठीक है। फिर असर में पहुंचा, सुन्नत अदा की, चाहे जमात से पहले कज़ा की पढ़ ले 4। ये इशा में गया, मगरिब में गया, मगरिब की नमाज अदा की, उसके बाद जो छूटी थी यानी कि कज़ा नमाज पढ़ ले। फिर इशा में पहुंचा तो इशा में यह करना है जरूरी कि 4 कज़ा के फर्ज के बाद हमें वित्र भी पढ़ने हैं, इसलिए कि वो वाजिब हैं, कज़ा में वो वाजिब हैं। पता क्या चला, जब इस बच्चे की उम्र या बच्ची की उम्र 30 साल की होगी और इसने 15 साल तक लगातार हर नमाज के बाद कज़ा नमाज अदा की होगी, तो प्यारे मुसलमानों जहन लगाओ, जो इसकी 15 साल की नमाज छूटी थी, इसने 15 साल बिल्कुल लग के नमाजें पढ़ी और हर नमाज में कज़ा पढ़ता रहा, तो बताओ 15 साल की पूरी हो गई, पूरी हो गई। तो पता चला जितनी नमाजें हमसे कज़ा हो चुकी हैं, हमें चाहिए कि हर नमाज में कज़ा नमाज अदा करें, इसलिए कि जो पिछली नमाजें हैं हमारे उम्र के साथ साथ वो पूरी हो जाएंगी। और कान ये खोल कर सुने, शबे बारात पर नफल ना पढ़े, शबे बारात पर नफल ना पढ़े। इसलिए बता रहा हूं कि जो हमारी नमाजें छूटी हैं, पहले हम उनकी अदायगी करें, उनका कर्ज अदा करें, इसलिए कि जब तक हमारे ऊपर जो फर्ज नमाजें हैं, जो नमाज हम पर फर्ज है, पहले हमें उसको अदा करना है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सुने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने के मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ज़हन में रखते हुए नमाज अदा करें। जब हम इबादत करेंगे, अल्लाह ताला की नमाज पढ़ेंगे, जब उसकी बारगाह में खड़े होंगे, जब हम सजदे में जाएंगे, तो अल्लाह के नबी का फरमान भी पूरा हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। इसी बहाने से इबादत के साथ साथ हमारी मेराज भी हो जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।